नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को अदालत में दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय का यह मामला वास्तव में बेहद अजीब और अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ अजीब नहीं बल्कि बहुत ही अनोखा है। यह कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन इसमें न कोई संपत्ति है न संपत्ति का उपयोग या प्रदर्शन। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश के आरोप लगाए हैं। ईडी का आरोप है कि इन लोगों ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को धोखाधड़ी से हड़प लिया। ये वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती थी। आरोप है कि यंग इंडियन ने 90 करोड़ रुपए के ऋण के बदले एजीएल की पूरी संपत्ति अपने हाथ में ले ली। मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हर कंपनी को कानून के तहत अपनी देनदारी हटाने की अनुमति होती है। हमने भी वही किया। हमने एजीएल का कर्ज यंग इंडियन को ट्रांसफर किया ताकि एजीएल कर्ज मुक्त हो जाए। उन्होंने बताया कि यंग इंडियन एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसका मतलब यह है कि कंपनी लाभ, बोनस, वेतन या लाभांश नहीं बांट सकती। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने वर्षों तक इस मामले में कुछ नहीं किया और अचानक एक निजी शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अगर नेशनल हेराल्ड किसी गैर कांग्रेसी संस्था के पास चला जाए तो ये ऐसा होगा जैसे हेमलेट नाटक हो, लेकिन उसके पास डेनमार्क का राजकुमार न हो। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने 3 जुलाई को कहा कि गांधी परिवार यंग इंडियन कंपनी के लाभार्थी मालिक हैं और अन्य शेयर धारकों की मृत्यु के बाद उन्होंने पूरी कंपनी पर नियंत्रण कर लिया। ईडी ने गांधी परिवार समेत अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए की धारा 3, मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा और धारा 4 यानी कि जो सजा से जुड़ी है उसके तहत चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी। कोर्ट को यह तय करना है कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। एसवी राजू ने बताया था कि एजीएल के निदेशक ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखा था जिसमें कहा गया कि वे कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है क्योंकि अखबार का प्रकाशन बंद हो चुका है और उनके पास आय का कोई नियमित साधन नहीं है। एसवी राजू ने कहा कि यंग इंडियन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा प्रबंधकीय पदों पर थे। राजू ने कहा कि कंपनी एजीएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है जिसका 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले अधिग्रहण कर लिया गया। यह एक धांधली है जिसमें कोई असल लेन देन नहीं हुआ। एजीएल का अधिग्रहण कांग्रेस ने नहीं किया बल्कि यंग इंडियन ने किया। यह एक साजिश के तहत किया गया। ईडी ने कहा कि कांग्रेस ने न ही ब्याज दिया और न ही जमानत और 90 करोड़ रुपए के कर्ज को सिर्फ 50 लाख रुपए में बेचा गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर यह साजिश रची गई। एसवी राजू ने कहा कि यंग इंडियन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76% शेयर हैं। नेशनल हेराल्ड की स्थापना पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। इसे कांग्रेस का अखबार माना जाता था। साल 2008 में इसने कर्ज में फंसने के चलते काम बंद कर दिया। साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगा कि कांग्रेस नेतृत्व ने यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के जरिए धोखाधड़ी से एजीएल की संपत्ति का अधिग्रहण किया है। इसके बाद ईडी ने इसकी जांच शुरू की। अब इस मामले पर और क्या कुछ जानकारी आगे निकल कर सामने आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट इस मामले पर चार्जशीट पर संज्ञान लेता है क्या, और अगर जाहिर सी बात है कोर्ट अगर इस मामले पर जो चार्जशीट दाखिल होगी उस पर अगर संज्ञान लेता है तो फिर आगे इस मामले पर एक और तारीख तय की जाएगी जिस पर सुनवाई होगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला क्या आता है। कोर्ट इस पूरे मामले पर और खासकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दी गई दलील पर कितना विश्वास करता है और क्या उस दलील को कोर्ट मानता भी है या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ईडी की ओर से भी अपनी तरह की दलीलें रखी गई हैं और उन दलीलों को भी कोर्ट नज़रअंदाज करेगा नहीं। तो कुल मिलाकर के यह है कि कोर्ट के ऊपर फैसला है कि इस मामले पर जो चार्जशीट दाखिल होगी उस पर अगली सुनवाई करनी है या नहीं, ये मामला कोर्ट देखेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।